सत्याग्रह की सीख सिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और लगातार यहाँ पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माफ करिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगवानी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग, और राजघाट का अगर ये देखें पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, बेहद खूबसूरत तरीके से इसे प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पर शांति के मसीहा, जहाँ पर सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी छिन्न निद्रा में लीन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं, और आने का सिलसिला शुरू हो गया है इस समय विदेशी मेहमानों। अनेक विदेशी मेहमान जो कि पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं अंगवस्त्र लेकर, और साथ अगर देखें तो सभी श्री रामफोसा अफ्रीकन यूनियन जो शामिल हुआ है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है कल विशिष्ट सदस्य के रूप में, और डिग्नेटरीज जो है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो भारत भारतीयता के रूप को यहाँ पर देखेंगे, जो कि भारत के सत्य अहिंसा के स्वरूप को यहाँ पर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं अनेक डिग्नेटरीज का, जो कि राजघाट पहुँच रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, जिन्होंने सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य की नीतियों को अपनाते हुए अपने जीवन में उतारते हुए पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से एक सत्याग्रह के द्वारा राजनीतिक विजय हासिल की जा सकती है और निवेशवाद को चुनौती दी जा सकती है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्य के प्रयोग के द्वारा और सत्य के आग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले विश्व का निर्माण किया जा सकता है। एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि वस्तु कुटुंबकम की बात करता हो, एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि विश्व कल्याण की बात करता हो। यही विश्व कल्याण का मुख्य लक्ष्य है वस्तु कुटुंबकम की भावना से आयोजित किया गया ये G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें आए हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख इस समय राजघाट पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उन्हें कार्यांजलि अर्पित करेंगे। सत्य अहिंसा की जो सीख उन्होंने सिखाई पूरी दुनिया में, उसको आत्मसात करेंगे। भारत भारतीयता के उन मंत्रों को यहाँ पर चरितार्थ होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का अंगवस्त्र लेकर भारत भारतीयता का प्रतीक और साथ ही साथ खादी का प्रतीक, खादी के दिए हुए ये अंगवस्त्र जो है उनसे स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रमुखों का, और उस तरीके से अगर देखें तो ये वह स्थान है जहाँ पर शांति की प्रणेता, अहिंसा के पुजारी जहाँ पर चिरनिद्रा में लीन है, लेकिन वहाँ पर जलने वाली निर्वात निष्कम शिखा सत्य अहिंसा का पाठ दुनिया में बताती है, एक ऐसी अलग जगाती है जो भारत भारतीयता को, विश्व बंधुत्व की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करती है और उन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राष्ट्र निर्माण में, नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हेर्मेसेस मोदी पहुंच चुके हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे उनका। ये सभी राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख सामूहिक रूप से वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ही लगातार भारत
कार्यांजलि भी दे रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। कार्यांजलि स्वच्छ भारत अभियान के रूप में है, तो कार्यांजलि गरीबों के अंत्योदय के रूप में है, तो कार्यांजलि आवास निर्माण करके विकास के पायदान पर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा था कि मैं एक जंतर देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, जब भी कोई कार्य करें आप, जब भी कोई निर्णय लें आप, तो आप ज़रूर सोचें कि आपका वो कार्य, आपका वो निर्णय अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति कितना प्रभावित करेगा। सर्वोदय की भावना, जिससे कि अंत्योदय का मंत्र निकला, और अंत्योदय जिसको आत्मसात करते हुए पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय में भारत का निर्माण कर रहे हैं, वादचिंतन कर रहे हैं WHO के प्रमुख गैब्रेसस का, और विशिष्ट भारतीय अंदाज में खादी के वस्त्र से उनका स्वागत किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने सत्य अहिंसा को एक हथियार के रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। सत्य अहिंसा का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया पूरी दुनिया को, अगर देखें तो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है, जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र को ही आत्मसात करते हुए नए भारत की नीतियों का निर्माण हुआ, और आज एक नए भारत को दुनिया देख रहा है। गांधी कुटीर जैसी संरचना बनाई गई है। गांधी जी ने अपने जीवन को, चाहे वो सत्य के प्रयोग हो, चाहे वो सत्याग्रह के प्रयोग हो, उनको उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने अपना लगाया सत्य अहिंसा सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए। पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह के द्वारा विस्तारवादी सोच को मात दी जा सकती है, कैसे सत्याग्रह के द्वारा उपनिवेशवाद की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है, उपनिवेशवाद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्न वस्त्रम देकर। खादी जो कि चरखा काटते थे, जो कि चरखा काटकर, सूत काटकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाने का काम, ग्राम स्वराज की स्थापना की संकल्पना को साकार करने की नींव जो गांधी जी ने दी, वो गांधी जी का सर्वप्रिय खादी वस्त्र जो है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं, जो कि एक एक करके पहुंच रहे हैं राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनमें भगवान राम की मर्यादा, श्री कृष्ण के अनासक, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, सब कुछ उनमें समाविष्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो अनेक दिग्गज नेता, विचारक सबने गांधी जी से प्रेरणा ली। चाहे नेल्सन मंडेला की बात करें, आंग सान सू की बात करें, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, जॉर्ज बर्नार्ड की बात करें, हर एक व्यक्ति गांधी जी के महान व्यक्तित्व से अभिभूत था। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि भारत यात्रा और साथ ही साथ गांधी जी की समाज की यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा सरीखा बताया। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो चाहे वो मध्य पूर्व हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग हो, चाहे वो अफ्रीका के देशों के साथ आज भारत के बढ़ते हुए ऐसे संबंध हो जिसको ग्लोबल साउथ की आवाज़ कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ पर बात कही जाती है, सत्य अहिंसा के द्वारा एक तटस्थता की नीति का अनुसरण करते हुए, निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते हुए, संवाद और कूटनीति के जरिए वैश्विक विवादों के समाधान के सिद्धांत को अनुपालन करते हुए जिस तरीके से भारत आगे चल रहा है, नए भारत का उदय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, विदेशी मेहमानों का, पहुँचे हुए राष्ट्राध्यक्षों का। खादी के खादी जो वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि इसमें महात्मा गांधी के ऐसे सूक्त पिरोए हुए हैं, ऐसे ताने बाने बने हुए हैं जिसमें सत्याग्रह भी है, जिसमें अहिंसा भी है, जिसमें अस्ते अपरिग्रह की बात, जिसमें ब्रह्मचर्य की बातें कही गई हैं, जो सनातन संस्कृति के मूल बिंदु, जो सनातन संस्कृति के मूल नैतिक नियम, उनके ताने बाने को पिरोकर भारत का निर्माण किया गया है।
इसी नए भारत को नया अभ्युदय देने का कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। खादी के वस्त्रों से स्वागत कर रहे हैं। राजघाट पर इस समय पहुंच चुकी हैं शेख हसीना वाजेद। वालिद साहब शेख मुजीबुर्रहमान वो खुद महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे और उन्होंने कई मौक़ों पर ऐसे कहा कि जब उन्होंने वहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष में नेतृत्व का काम किया तो अनेक ऐसे मौके आए जब गांधी जी ने प्रेरणा दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के लिए संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला हो या फिर शेख मुजीबुर्रहमान हो या फिर मार्टिन लूथर किंग हो। अनेक तरीके से एक समावेशी सम्मानजनक समाज की स्थापना करने का जो मंत्र दिया गांधी जी ने उसको आत्मसात करते हुए एक विश्व का निर्माण, एक समावेशी विश्व का निर्माण जहाँ पर सत्य और अहिंसा के मूल्यों की प्रतिस्थापना हो, ऐसे मूल्यों को प्रेरित करने का काम किया प्रधानमंत्री। ऐसे मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद पहुँची हैं। स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खादी के से बांग्लादेश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले उनके पिता ने गांधी जी को आदर्श तुल्य बताते हुए कहा कि अनेक ऐसे मौके जहाँ पर धैर्य और संयम की परीक्षा होती है वहाँ पर गांधी महात्मा गांधी उम्मीद और प्रेरणा स्रोत के रूप में बनते हैं। विश्व को नई राह दिखाते हैं, संघर्ष की नई व्याख्या करते हैं, सत्याग्रह का नया पाठ सिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से दमनकारी शक्तियों को सत्य और अहिंसा के हथियार से पराजित किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के जो हथियार का नया सत्याग्रह का निर्माण, सत्याग्रह के हथियार का निर्माण गांधी जी ने किया, वो विश्व संस्कृति के लिए, मानव कल्याण के लिए अनुपम निधि है कि बगैर किसी रक्तपात के रक्तहीन क्रांति की जा सके। और वो रक्तहीन क्रांति अनेक देशों में हुई है। गांधी के अभ्युदय के बाद अनेक देशों को स्वतंत्रता हासिल हुई है, अनेक देशों का निर्माण हुआ है। और एक एक करके सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों और खादी के अंगवस्त्र के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। खादी जो कि वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें गांधी जी के मूल्य समाहित है, खादी जिसमें भारतीयता समाहित है और उन्हीं खादी के अंगवस्त्र को स्वागत किया जा रहा है विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन अगर देखें तो एक पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा अप्रतिम व्यक्तित्व है जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो भारत के मूल्यों को, भारत भारतीयता के सनातन मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक राजनीतिक रूप से नए संघर्ष के सिद्धांत को स्थापित करते हैं महात्मा गांधी। जहाँ पर सत्य का आग्रह है, जहाँ पर अहिंसा एक हथियार के रूप में है, जहाँ पर हिंसा की कोई जगह नहीं है, जहाँ पर रक्तहीन क्रांति की बात की जाती है और रक्तहीन क्रांति ऐसी सत्य और अहिंसा के हथियारों का इस्तेमाल गुजरात राष्ट्रपति पहुँच चुके हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अंगवस्त्र लेकर सभी विदेशी मेहमानों का और सभी राष्ट्राध्यक्षों। भारत और मॉरिशस के संबंध अगर देखें या फिर भारत के अन्य सदस्य देशों के साथ संबंध देखें, बेहद प्रगाढ़ हुए और द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने का एक अप्रतिम अवसर है, जहाँ पर नए दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए उपलब्धियों की नई राह दिखाई गई है। पूरी दुनिया को मानव केंद्रित विश्व निर्माण की व्यवस्था का जिसमें प्रतिपादन किया गया है। मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रवीण जुगनाथ का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर विदेशी मेहमानों राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और गांधी जी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए नए आत्मनिर्भर सबल सशक्त भारत का निर्माण कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत भारतीयता के मूल्यों को
तरीके से पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहे हैं, उसी तरीके से गांधी जी के सिद्धांतों को भी विदेशी मेहमानों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से गांधी आज भी भारतीयता और भारत की संस्कृति, भारत के समाज, भारत की सोच, भारत की विदेश नीति और भारत के राष्ट्र निर्माण की नीतियों में समाहित है। गांधी जी जो कि सर्वोदय की बात करते थे और उसी सर्वोदय के मंत्र को अंत्योदय के मंत्र के रूप में आत्मसात किया गया और पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ महात्मा गांधी से जुड़े हुए अनेक विवरण और तथ्य बता रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। आज ये दुनिया आज श्रद्धांजलि देगी। दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के समूह के रूप में राष्ट्राध्यक्ष और संस्कृति संगठनों के प्रमुख राजघाट लगातार पहुँच रहे हैं, जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं भारत की परंपरा के अनुसार खादी के वस्त्रों से विदेशी मेहमानों को, और एक एक करके विदेशी मेहमान लगातार राजघाट पहुँच रहे हैं। दुनिया पर अगर सर्वाधिक प्रभाव व्यक्ति के रूप में और सोच के रूप में अगर किसी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है तो महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, अपने अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालते हुए पूरी दुनिया को सत्याग्रह का पाठ दिखाया, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया, अहिंसा को कैसे उपकरण और हथियार के रूप में स्थापित किया, जो कि रक्तहीन क्रांति के रूप में सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महान हथियार के रूप में, उपकरण के रूप में स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वागत कर रहे हैं, लगातार पहुँचने वाले राजधानी मेहमानों का, और गांधी जी के जीवनचर्या से जुड़े हुए अनेक बातों को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं। और चकित कर देने वाला, मुदित कर देने वाला महात्मा गांधी का वो व्यक्तित्व, जो कि अपने जीवन भर सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने अपने जीवन को लगा दिया, जहाँ पर उन्होंने अहिंसा के प्रयोग के द्वारा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में नई राह दिखाई, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को आज़ादी दिखाई, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग का प्रतिपादन करते हुए विश्व के अनेक औपनिवेशिक सत्ताओं को चुनौती देते हुए नए राष्ट्रों के निर्माण में वहाँ के नेताओं को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। वही गांधी जी पूरी दुनिया के लिए श्रद्धेय हो जाते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं राष्ट्राध्यक्ष राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्वात शिखा आप देख रहे हैं, जो कि हमको सर्वोदय का पाठ पढ़ाती है, जो कि हमको सत्य अहिंसा का मार्ग सिखाती है, जो कि हमको पूरी दुनिया में वस्तु की बात करती है, जो अहिंसा को परम सत्य बताती है, जो अहिंसा को धर्म बताती है और अहिंसा की अनुसरण की बात करती है। गांधी जी ने दुनिया को बताया कि सत्य के अनुसरण से सत्य को सत्य का स्वरूप देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य